हरियापुर गांव में 3 लोग आपस में बातें कर रहे थे, रामू, लखन और रमेश। तो रामू रमेश से बोल रहा था, रमेश तेरे भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं। तुझे इतना सुंदर बच्चा पैदा हुआ है और तूने अभी तक कोई दावत भी नहीं दी। अरे यार तुम चिंता क्यों करते हो, मैं दावत क्या पूरा भंडारा कराऊंगा। अभी तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आया ही है, मैं जल्दी ही तुम सबको भंडारे में बुलाऊंगा। लेकिन भाई रमेश, एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को खुद से या तेरी पत्नी से दूर मत रखना। तुझे इस गांव की उस बच्चे चुराने वाली चुड़ैल के बारे में तो पता ही है ना। यार रामू, तू ये फालतू की बातें बोलकर मेरा दिमाग खराब मत कर। और वैसे भी तुम सब गांव वाले पता नहीं क्यों भूत और चुड़ैल की बातों पर विश्वास करते हो। चल अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चे को खिलाना है। इतना बोलकर रमेश वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसी दिन रात को रमेश अपनी पत्नी प्रिया के साथ सो रहा था और अपने बच्चे को एक बेबी बकेट में सुला दिया था। रात के 12 बजे के बाद रमेश की पत्नी प्रिया की आंखें खुलती है तो उसे ऐसा लगता है उनके कमरे में उनके अलावा और कोई भी है, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज करके वापस सो जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया जब उठती है और बकेट में देखती है, उसे उसका बच्चा दिखाई नहीं देता तो वो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? प्रिया की चीख सुनकर रमेश उठ जाता है और बोलता है, अरे प्रिया, तुम सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? फिर प्रिया रोते हुए बोलती है, रमेश, मेरा बच्चा बेबी बकेट में नहीं है, कोई मेरे बच्चे को ले आओ। किसकी दुश्मनी थी मेरे छोटे बच्चे के साथ? कौन ले गया मेरे बच्चे को? इतना बोलकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। तभी उनके घर के बाहर उनके पड़ोसी ये सब देख रहे थे तो रामू बोलता है, ये काम जरूर उस चुड़ैल का ही है, ये जरूर उसी ने किया है। रमेश, तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है, इतने छोटे से बच्चे को खुद से दूर रखा और मैंने तुम्हें कल ही मना किया था, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और देख लो, उस चुड़ैल को मौका मिल गया शिकार करने का, ले गई वो बच्चे को। मैं अभी कह रहा हूँ तुम चुप हो जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। और लेकिन मुझे इतना पता है ये काम चुड़ैल का नहीं है, जरूर किसी गांव वाले ने दुश्मनी के चलते ही मेरे बच्चे को चुराया है। अरे नहीं रमेश, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो, ये काम किसी गांव वाले का हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये घटना पहली बार नहीं हुई है कि गांव से बच्चा गायब हुआ है। तभी वहाँ खड़ा गांव का एक बुजुर्ग बोलता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये लड़ने का समय नहीं है रमेश। तुम जल्दी से काली पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाओ, अब वही बता सकते हैं ये काम किसी चुड़ैल का है या गांव वाले का। उनके पास अनेक सी काली शक्तियां हैं, वो अपनी शक्ति से सब पता लगा सकते हैं। रमेश गांव के बुजुर्ग की बात मान जाता है और शाम को अपनी पत्नी के साथ काली पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल जाता है और तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं, तुम दोनों परेशान मत हो और मैं जैसा बोलता हूँ तुम बस वैसा ही करो। बताइए बाबा, हमें क्या करना होगा? रमेश, तुम मेरे पास यहाँ बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ अपनी आंखें मत खोलना। और प्रिया, तुम थोड़ी दूर खड़ी हो जाओ। फिर रमेश तांत्रिक के पास बैठ जाता है और तांत्रिक कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ये बच्चा मेरा है, ये वही बच्चा है जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रही हूँ। लेकिन तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि ये तेरा बच्चा है, जबकि तूने इस गांव के कई बच्चों को चुराया है? गांव के बच्चों को मैं इसलिए चुराती हूँ क्योंकि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, लेकिन अब मुझे मेरा बच्चा मिल गया है। अब मैं गांव के किसी भी बच्चे को नहीं चुराऊंगी और इसे लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। चुड़ैल, तुझे कैसे पता चला
कि ये तेरा ही बच्चा है। क्या इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है? और बच्चा मिलने के बाद तू ये गांव छोड़कर क्यों चली जाएगी? मेरा बच्चा गुम जाने के बाद मैं पागल हो गई थी, तो मैंने गांव वालों से बदला लेने का सोचा। तो मैंने काली शक्तियों की पूजा की। तो मुझे पता चला कि जब भी मेरा बच्चा इस गांव में पैदा होगा, उसका खून काला होगा और ये एक संकेत होगा कि वो मेरा ही बच्चा है। और मुझे ये भी पता चला कि बच्चा मिल जाने के बाद मैं अगर इस गांव में रहूंगी तो मैं जलकर यही भस्म हो जाऊंगी। इसी वजह से गांव में जब भी किसी के घर बच्चे होते हैं तो मैं बस यही इंतजार करती कि कुछ देर के लिए वो उन बच्चों को अकेला छोड़ दे तो मैं बच्चों को उठा कर ले जाऊं। अब जब मुझे मेरा बच्चा मिल गया है तो अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और ये सब प्रिया और रमेश देखते ही रह जाते हैं। इस दिन के बाद से ही वो चुड़ैल ना तो गाँव में आती है और ना ही किसी गाँव वाले को दिखाई देती है। शायद अब उसे उसका बच्चा मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।